नमस्कार। आज 17 अगस्त 2023 को सूर्य देव, जो कि ग्रहों के राजा हैं, किंग ऑफ ज़ोडियाक, उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है। जो अभी तक कर्क राशि से संचार कर रहे थे, वो 17 अगस्त से लियो यानी अपनी ही राशि से संचार करेंगे। अपनी ही राशि में आने के बाद सूर्य जो है वो काफ़ी बलवान होते हैं। क्यों? फायरी प्लैनेट इन द फायरी साइन, वो अपने रिजल्ट देने में सक्षम होते हैं। और उन्होंने मग्गा नक्षत्र में प्रवेश किया, जो कि केतु के नक्षत्र है, और लगभग 1 महीना सूर्य देव यहीं संचार करेंगे। अब सूर्य देव सिंह राशि से संचार कर रहे हैं और उनके सामने ठीक 180 डिग्री पे कुंभ राशि में शनि देव, यानी कि सूर्य पुत्र शनि, वहीं से रेट्रोग्रेड पोजीशन से संचार कर रहे हैं। तो अतः दोनों का आमना सामना सूर्य और शनि का। और सूर्य जो सिंह राशि में संचार कर रहे हैं, वहाँ पहले से ही 3 ग्रह मौजूद है, चंद्रमा, बुध और मंगल। बुध के साथ मिलकर सूर्य देव बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। मंगल उनके खुद मित्र हैं। अग्नि और तेज होती है, यानी कि एग्रेशन पावर। चंद्रमा भी उनके मित्र हैं। और यानी कि ग्रहों के हिसाब से उनका संचार ठीक उस राशि में, मगर सामने शनि देव के आने से परेशानियां, दिक्कत। इसी के साथ जो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं राहु देव, वो भी मेष राशि यानी मंगल की राशि में बैठ के पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं। और उन्हीं के साथ बैठे सूर्य देव के मित्र बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट, वो भी सूर्य देव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कि बुरा और अच्छा दोनों प्रभाव साथ साथ चल रहे हैं, एस्पेक्ट में भी, आमने सामने भी, और इसी तरह से संचार के दौरान। चलिए, ये बात संचार की है, जिसके रिजल्ट यानी कि उसी तरह से आएंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सूर्य देव, जो कि आपके ब्रह्मांड के जीवन के कारक हैं, उसी तरह से आपकी शक्ति के, आपके स्टेमिना के कारक ग्रह हैं। और मेडिकली लाइन से लूँ तो आपके हृदय के, आपकी बोन्स के और आपके कॉन्फिडेंस, सब कुछ उन्हीं के कारक ग्रह सूर्य देव है। संसार की कोई भी वस्तु है, कोई भी ग्रह है, वो सूर्य के देव के बिना अधूरा है। और अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य देव किन राशियों पे अच्छा और किन पे बुरा प्रभाव डालेंगे, या इस संचार के दौरान किन राशियों को फायदा या किन को नुकसान होने जा रहा है, जिससे कि आप अपने आप को संभाल सकें और वो राशि के जातक उसके रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो पहली राशि मेष राशि। आपके सूर्य देव पंचम भाव से, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक, आपकी एजुकेशन में मददगार, और इसी तरह से वो आपके सरकारी नौकरी व दूसरे कार्यों में भी मददगार। दूसरी राशि टॉरस। चतुर्थ भाव से सूर्य देव का जो संचार है, वो आपके कोई भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य जो चल रहे हैं, उनमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं साथ ही अगर आप कहीं सरकारी नौकरी, सरकारी पद पे, उच्च पद पे हैं, तो वहाँ भी आपको
थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। मिथुन राशि के जातक, आपके छोटे बहन भाइयों से संबंध अच्छे बनने की उम्मीद, छोटी यात्राओं से फ़ायदा, सरकारी नौकरियों में फ़ायदा, व दूसरी नौकरियों में जहां आप कंपटीशन वगैरह में जा रहे हैं तो भी फ़ायदा। कर्क राशि, आपके द्वितीय भाव से अगर आप अपनी वाणी पे अपना कंट्रोल है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो सूर्य देव आपको यहाँ नुकसान के बजाय कुछ फ़ायदा ही दे के जाएंगे। उसी तरह से खुद सिंह राशि, आपके शुभ दिन है, शुभ समय है, कोशिश करें, आपके रुके हुए काम सारे बनने की उम्मीद है। और यहीं साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष के साथ जितना रहेंगे, यानी कि बजाय लापरवाही के आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा उठाएंगे। इससे अगली राशि वर्गो, तो यहाँ कन्या राशि, जिससे कि सूर्य देव आपके 12वें भाव से गुजर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेवजह खर्चों का ध्यान रखें, और आप कहीं किसी पद पे सुशोभित हैं, कहीं राजनीति में हैं, तो सावधानी से चलें। उसी तरह से आप अपने कार्यों को भी सावधानी से करें और खर्चों को भी। अगली राशि तुला, आपके काफ़ी अच्छा समय आ गया है सूर्य के संचार के दौरान। कोई भी नौकरी है, किसी नौकरी का कंपटीशन है, किसी नौकरी में पदोन्नति है, कोई अच्छा योग आप चाहते हैं तो वो आपको मिलने की उम्मीद है। व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है और अच्छे मित्रों से, सुपीरियर से भी फायदा होने की उम्मीद है अगर आप थोड़ा सा सावधानी से चलेंगे तो। अगली राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो, आपके 10वें भाव से कहीं कंपटीशन में है तो आपको अच्छा फायदा होगा, व्यापार में है तो वृद्धि के योग हैं। उसी तरह से आप कहीं और ऊंचे पद के लिए, यानी कि जैसे पॉलिटिक्स है, उसमें भी उम्मीद जताए बैठे हैं तो आपको फायदा होने की उम्मीद है। वहीं अब मैं अगली राशि धनु राशि की बात करूंगा। आपके भाग्य के मालिक भाग्य स्थान से गुजर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपका भाग्य उदय होने जा रहा है, मगर मेहनत करेंगे तो ही फायदा होगा। मकर राशि के जातक थोड़ा सा सावधानी से चलें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कोई अगर आपका कोई झगड़ा है, फसाद है, कहीं कोर्ट केस है, तो वहाँ भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रहें। इसी तरह से अगली राशि कुंभ, सूर्य और शनि आमने सामने, सूर्य अपने घर में, शनि अपने घर में, बट शनि रेट्रोग्रेड है, सूर्य डायरेक्ट है, तो यहाँ सूर्य का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आप विवाह वगैरह के बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो उसमें डिले हो रहा है, तो वहाँ आप कोशिश करेंगे तो कुछ कामयाबी की उम्मीद बन सकती है, मगर व्यापार वगैरह में आप सावधानी से रहें। इसी तरह से अगली राशि और आखिरी राशि मीन राशि पाइसिस, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। दुश्मनों पे हावी होंगे, कोर्ट केसों में विजयी होने की पूरी उम्मीद है, और सरकारी कामों में कोई रुके हुए काम है, दूसरे कामों में कहीं रुकावट आ रही है, बिजनेस में कहीं दिक्कत आ रही है, आपको फ़ायदा होगा। बीमारी में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ भी फ़ायदा होगा, रिकवरी जल्दी होने की उम्मीद है। दवाई वगैरह का भी इंतज़ाम, यानी कि अगर कोई भी है तो वो आपकी उम्मीद उतरेगी सही दिशा में। ये थी राशियों के बारे में। अब मैं बताऊं कि आपको, मान लीजिए कि आपका सूर्य देव, जैसा मैंने बताया, कुछ राशियों के बारे में आपके ठीक नहीं चल रहे या दिक्कत आ रही है और वैसे भी संघर्ष का टाइम चल रहा है, तो ऐसे समय में आप सूर्य देव की रेमेडीज करें। सूर्य देव
का मेटल, तांबे के बर्तन से सूर्य देव को जल दें, थोड़ी सी शक्कर वगैरह डाल के, एक चुटकी। उसी तरह से खाने की चीज़ें हैं वो आप पशुओं को, पक्षियों को और नीडीज़ को, पहनने के वस्त्र हैं, नीडीज़ को आप दान करें ऐसे समय में, तो आपको फ़ायदा होगा। यहाँ बात करूँ मैं राजनीतिक की, सुप्रीमोज की, तो ये उनके लिए थोड़ा सा कष्टदायी समय है, और ऐसे समय में जितना दिमाग से काम लेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। संयम से और सुचारू रूप से तो फ़ायदा रहेगा, अन्यथा नुकसान होने की उम्मीद है। इलेक्शन वगैरह का भी आगे टाइम आ रहा है, तो सूर्य देव को मजबूत करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इनके बिना नहीं। इसके बाद देश दुनिया की मैं बात करूं तो क्योंकि सूर्य देव पे अटैक राहु का, शनि का, दो साइड से, वही साथ में जुपिटर का जो है एस्पेक्ट, वो इम्प्रूवमेंट का, तो मिले जुले आसार आपको मिलेंगे मौसम के। कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदा है, कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदा, यानी कि नुकसान ज़्यादा अब आगे होने की उम्मीद कम है। ये मेरा कहने का मतलब ये है। उसके हिसाब से दूसरा, हाँ, ऐसे समय में खाद्यान्न की समस्या का उत्पन्न होना संभावित है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आने वाले समय में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपस में पार्टियों में ही फूट, सुप्रीमोज के साथ आपस में झगड़े, चाहे वो रूलिंग है चाहे वो अपोजिशन है, चाहे इंडिया की है चाहे विदेशों में। आप नज़र दौड़ाएंगे जहाँ जहाँ सूर्य देव का प्रभाव होगा और वो राशियाँ सम्मिलित होंगी, तो वहाँ पे दिक्कत ज़रूर आएगी। चलिए, ये बात थी सूर्य देव के संचार के बारे में, और आप ये रेमेडीज़ करें सूर्य देव की, ताकि आपको सूर्य देव और फ़ायदा दें, और जिससे आपकी उन्नति हो, प्रगति हो और संसार की प्रगति हो। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।